क्या रावण की पुत्री थी माता सीता? जाने जनक पुत्री के जन्म का सबसे बड़ा रहस्य। हिंदू धर्म में रामायण को सबसे पवित्र ग्रंथ माना गया है। प्रभु श्री राम और माता सीता की सभी भक्तजन बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ पूजन करते हैं। माता सीता प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी थी और महाराज जनक की पुत्री थी। उन्हें लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है। कहते हैं कि जब विष्णु जी के अवतार के रूप में भगवान श्री राम धरती पर अवतरित हुए, तब माता सीता ने लक्ष्मी के अवतार के रूप में जन्म लिया। उनकी महिमा ऐसी है कि आज प्रभु श्री राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। आज ऐसे ही हम आपको माता सीता के जन्म का रहस्य के बारे में बता रहे हैं। माता सीता के जन्म की पौराणिक मान्यता। पौराणिक कथा के अनुसार माता सीता भगवान जनक को जमीन के नीचे मिली थी। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण के अनुसार राजा जनक के समय एक बार मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा, जिससे वर्षा हो और उनका कष्ट दूर हो सके। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे। तभी उनके हल का नुकीला भाग, जिसे सीता कहते हैं, किसी कठोर चीज़ से टकराया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान की खुदाई हुई तब एक कलश मिला जिसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से बाहर निकाला और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। क्योंकि जनक की पत्नी उस समय निसंतान थी, इसलिए बेटी को पाकर वो अत्यंत प्रसन्न हुई। हल के उस हिस्से से टकराकर माता सीता मिली थी, जिसे सीत कहा जाता है, इसलिए ही उनका नाम सीता रखा गया। वही जनक पुत्री के रूप में उन्हें जानकी कहा गया। क्या रावण की पुत्री थी माता सीता? यदि माता सीता के जन्म के बारे में बात करें तो एक और प्रचलित कथा है कि जिस पर शायद ही यकीन हो। दरअसल रामायण के अनुसार रावण ने कहा था कि यदि उनके हृदय में अपनी पुत्री ने विवाह की इच्छा उत्पन्न हो तो उनकी पुत्री ही उनकी मृत्यु का कारण बनेगी। इसी बात को सही साबित करने के लिए एक बार गर्तसम नाम के ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चारण के साथ कुश के अग्रभाग में एक कलश में दूध की बूंदें डालते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में मौजूद नहीं थे, तब रावण वहां आया और ऋषियों को मारकर रक्त कलश में भर दिया। इस कलश को रावण ने अपने महल में छिपा दिया। उस समय रावण की पत्नी मंदोदरी उस कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी। एक दिन जब रावण महल में नहीं था, तब मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा। मंदोदरी उस कलश को उठाकर उसमें रखा रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। मंदोदरी का यह भेद किसी को पता न चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छिपाकर मिथिला भूमि छोड़ आई। इस प्रकार सीता जी का जन्म हुआ और वह रावण की पुत्री होने के कारण उनकी मृत्यु का कारण भी बनी।